हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, पहले हम लोग इस बात को जानेंगे कि एक्सेस डिमांड क्या है, यह क्यों क्रिएट होता है, इसका क्या रिजल्ट होता है, इसके रीजंस क्या हैं, क्या क्या इसके मेन कॉजेज हैं, एंड अगर एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो इसको फिर से किस प्रकार कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, अच्छा, यानी कि ये जितने भी हैं ये सारे इसके कंटेंट्स हैं। ठीक है, इन पर हम चर्चा करेंगे आपके लिए। ठीक, चाहे एक वीडियो में तो पॉसिबल होगा नहीं, सिंगल वीडियो में इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसको हम पार्ट वाइज करके डिफरेंट 2-3 वीडियो में हम इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सेस डिमांड सिचुएशन क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा कि जब भी एक्सेस डिमांड सिचुएशन की बात आती है तो एक्सेस डिमांड सिचुएशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी है एंड एक्सेस डिमांड सिचुएशन मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी है, एंड दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ये याद रखिएगा। मैंने देखा है कि जब एक्सेस डिमांड से रिलेटेड जब क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, वो माइक्रो का टॉपिक लिख देते हैं। ठीक है, तो माइक्रो का नहीं लिखना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ आपके लिए मैक्रो को मैं बता रहा हूं, यहाँ मैक्रो को लिखना है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैं टॉपिक नोट कर दे रहा हूं। यहाँ पर टॉपिक जो है वह है एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड सिचुएशन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, माइक्रो नहीं, ध्यान रखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सेस डिमांड सिचुएशन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो इसको पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। यह एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में आप इस तरह से कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि एक्सेस डिमांड सिचुएशन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज सच अ सिचुएशन व्हेन aggregate demand becomes more than aggregate supply at full employment level। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से अधिक हो जाता है तो हम इसको एक्सेस डिमांड सिचुएशन के नाम से जानते हैं। एंड यह सिचुएशन एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें डिमांड के अकॉर्डिंग जब आउटपुट लेवल कंप्लीट नहीं होता, जब आउटपुट लेवल अवेलेबल नहीं होता, तो ऐसे में गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस होती है वह बहुत ज्यादा राइज करने लगती है। ठीक है, यही सिचुएशन है एक्सेस डिमांड का सिचुएशन, इसी को कहते हैं एक्सेस डिमांड। ठीक है ना? अच्छा, अब जहां तक इसके रीजन की बात है, इसके कॉजेज की बात है, ठीक है, यानी अगर हम इसके कॉजेज की बात करें, कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, तो इसके जो फर्स्ट कॉज है वह है आपका एक्सेस मनी सप्लाई।
एक्सेस मनी सप्लाई। ठीक है, जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है इकोनॉमी में, तो इस स्थिति में भी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। नंबर 2 है एक्सेस पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सेस पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी जब गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा जब एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, अनप्रोडक्टिव वर्क पे, यानी कि सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए जब अनप्रोडक्टिव वर्क पे जब बहुत ज्यादा खर्च करना शुरू करती है, तो ऐसे में भी जो इन्फ्लेशन है वह स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, जैसे पेंशन देना, ठीक है, एक लिमिटेशन से ज्यादा लोगों को पेंशन देना, मॉनेटिकल हेल्प करना वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेस डिमांड सिचुएशन यानी कि इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, नंबर थर्ड है व्हेन आउटपुट लेवल becomes less than its demand। ठीक है, at full employment level। तो ऐसे में भी जो सिचुएशन है वह एक्सेस डिमांड का क्रिएट हो जाता है एंड जो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हैं ये एक्सेस डिमांड के मेन कॉजेज हैं, मेन रीजंस हैं। ठीक, तो इस तरह से आपने जाना कि एक्सेस डिमांड सिचुएशन क्या होता है एंड इसके मेन कॉजेज क्या क्या है। अब एक चीज और है कि सीबीएसई आपसे यहां एक क्वेश्चन और भी पुट अप करता है कि भाई जो भी एक्सेस डिमांड सिचुएशन है तो आप इसको डायग्राम पे कैसे दिखाओगे, हमें दिखाओ। तो वहां पर आपके लिए डायग्राम को ड्रॉ करना जरूरी हो जाता है। आप उस डायग्राम को कैसे ड्रॉ करोगे वो देखो। वैसे डायग्राम के लिए जो डायग्राम है, तो जो मैंने थंबनेल बनाया है ना, तो थंबनेल पर भी बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम दिया हुआ है। उस डायग्राम को भी आप जूम करके देख लेना। ठीक है, वह बिल्कुल क्लियर कट डायग्राम है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे। ठीक, अब डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप। ये देखिए मैं कर रहा हूं। ठीक, ओ एक्स वाई। ठीक, यहां पर आप एडी को ले लें, ए एस को ले लें एंड ओ एक्स एक्सिस इस पे आप इनकम को ले लें, इनकम आउटपुट एंड उसके बाद एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसको ले लें। अब सबसे पहले क्या करें, आप ए एस कर्व को ड्रॉ करें। तो ए एस कर्व मालूम कैसा होता है, मैं बता चुका हूं आपको जब हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो एडी ए एस को जहां पर इक्वल दिखाया था, ठीक, जहां पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आई थी, याद करिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप यहां पे ए एस कर्व को ड्रॉ कर लीजिए। ए एस कर्व का ये खासियत है कि ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, याद रखिएगा, ये 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये है आपका ए एस। ठीक है, ये
एस कर्व है। ठीक है, लेट्स सपोज जो इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड था पहले, वह कुछ इस तरह का था, यह कुछ इस तरह का था, एडी। ठीक है, एंड इकोनॉमी जो थी वह बिल्कुल ही इक्विलिब्रियम लेवल पे थी। ठीक है, यानी जो ओक्यू लेवल इनकम का था, ओक्यू लेवल आउटपुट का था, एंड ओक्यू लेवल एम्प्लॉयमेंट का भी था। ठीक है, यानी जो इकोनॉमी थी वह बिल्कुल ही स्मूथली चल रही थी। ठीक है, यह है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, ये आपको दिखाना होगा। ये फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। ठीक है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में जो आउटपुट लेवल है वह ओक्यू है। ठीक है, यानी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, सही है, एट ओक्यू लेवल ऑफ इनकम। सही है, उसके बाद क्या होता है कि डिफरेंट रीजन से या तो मनी सप्लाई बढ़ गई हो, या तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बेतहाशा बढ़ रहा हो। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ रहा हो। ठीक है, लेकिन आउटपुट लेवल कांस्टेंट हो, आउटपुट लेवल ना बढ़ रहा हो। ठीक है, अब ये सिचुएशन कब होता है, मैंने अभी आपको बताया है कि ये सिचुएशन तब होता है जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्च करती है, यानी अनप्रोडक्टिव वर्क पे जो खर्च करती है, लोगों को पेंशन देना शुरू करती है। ठीक है, अनेक तरह के मॉनेटरिकल हेल्प देना शुरू करती है। ठीक, तो ऐसे में एसेट तो क्रिएट नहीं होता, कोई फैक्ट्रियां तो नहीं लगाई जाती। ठीक है, जहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा है, तो क्या होता है, मनी सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ती है, लोगों के पास परचेजिंग पावर आने लगते हैं, एंड उसके बाद जो है एक्सेस डिमांड का सिचुएशन जो है वह क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो लेट्स सपोज ड्यू टू इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर द पब्लिक, आई मीन द सिटीजन ऑफ द पीपल, the citizen of the people is having a lot of purchasing power with them। ठीक है, उनके पास बहुत सारा परचेजिंग पावर जो है वह हो जाता है। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि जो डिमांड है वह ग्रो करेगा, एंड डिमांड कर्व जो है यह ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। ठीक है, ऊपर की ओर यह शिफ्ट करेगा। ठीक, यानी एडी डैश यह ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे में सिचुएशन क्या पैदा होता है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, ऐसे में सिचुएशन पैदा होगा, इसको आप मिलाओ। ठीक, इसको मिलाओ, इसे पूरे फुल में मिला दो, ई एम। ठीक है, ई एम के बराबर यह जो गैप आया, ठीक है, यह जो गैप आया, यह कौन सा गैप है, यह है इन्फ्लेशन का गैप, जिसको आप क्या किस नाम से जानते हो, इसको आप जानते हो इन्फ्लेशनरी गैप के माध्यम से, इसको आप जानते हो इन्फ्लेशनरी गैप। ये कौन सा गैप है, इन्फ्लेशनरी गैप है। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक, यह है इन्फ्लेशनरी गैप, यानी इतने के बराबर जो है वह इन्फ्लेशन इकोनॉमी में क्रिएट हो गया है। क्लियर, क्यों क्रिएट हो गया, क्यों क्रिएट हो गया, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया। ठीक, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, तो इस वजह से ये जो सिचुएशन है इन्फ्लेशन का, यह क्रिएट हो गया है। ठीक, एंड अगर ईएम के बराबर इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ है तो इसका रिजल्ट मालूम क्या होगा, इसका मतलब यह है कि प्राइस जो है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस,
सर्विसेज विल स्टार्ट राइजिंग। ठीक है भाई, हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है वह राइज करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आपने इन्फ्लेशन की स्थिति को देखा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, उसका क्या डेफिनेशन है। ठीक, एंड उसके क्या क्या कॉजेज हैं, एंड आप उसको डायग्रामेटिकल फॉर्म में कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ, जहां ना समझ में आए भाई मेरे, वहां पर कमेंट में तो लिख दिया करो। आप लोग भाई कमेंट करते ही नहीं हो, हमसे गुस्सा हो क्या? क्यों भैया, हैं? हमसे गुस्सा हो? बताओ, अगर गुस्सा हो तो बताओ, मिठाई भिजवाएं? हैं? सबके घर में मिठाई भिजवाएं? कौन कौन मिठाई खाओगे बताओ? ठीक, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजना कि हमें ये मिठाई चाहिए। अब भैया एड्रेस लिख देना, ठीक है, तो हम मिठाई भिजवा देंगे। ठीक है, क्लियर है? एंड हम मिठाई, आप कहोगे कि सर आप मिठाई खाओगे, तो हाँ खाएंगे भैया, हैं, लेकिन हमारी मिठाई मालूम क्या होगी? हमारी मिठाई होगी आपका रिजल्ट। सही है, जब आप 90% लाओगे और हमें कमेंट बॉक्स में आप सारे बच्चे हमें लिख करके भेजोगे कि सर आई हैव अचीव्ड 90% इन इकोनॉमिक्स, 90% इन इकोनॉमिक्स, 80% इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, 90+% इन इकोनॉमिक्स, तो दैट विल बी आवर स्वीट्स, दैट विल बी माय स्वीट्स। ठीक है, तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आपका पेपर अच्छा होगा, बोर्ड का जो पेपर आने वाला है कुछ महीने के बाद। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूं, फिर अपने लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।